जब भगवानों के पास सारी शक्तियां हैं तो उन्हें कृपान ठाने की क्या जरूरत है। वैसे ही हाथ हिला दें तो इतने में खत्म हो जाए। 21वीं सदी में भी अगर लोग इन बातों को मान रहे हैं तो यही गरीबी हमारे देश का विनाश का कारण है। अगर पूजा पाठ से मेरी काया के कष्ट दूर हो सकते हैं तो औषधालयों की जरूरत नहीं, सिर्फ पत्थरों के अंदर उनका मत्था जो है ना टिकवाया जाता है। अब पत्थर जमीन में गाड़ रखा है, वो कुछ देगा तो नहीं। कहीं किसी रामायण महाभारत रामचरितमानस या किसी वैदिक शास्त्र में कहीं शब्द सिंधु नहीं पाया गया। हमारे देश में वो पढ़ाया जाता है रामायण महाभारत और गीता और वैदिक शास्त्र, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी ललई सिंह यादव की किताब पर उनको काल्पनिक करार दे रहा। लेकिन आज कहीं किसी रामायण महाभारत रामचरितमानस या किसी वैदिक शास्त्र में कहीं शब्द हिंदू नहीं पाया गया। लेकिन हमारे देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई बढ़ा रखी है, ना बेरोजगारी की लड़ाई, ना महंगाई की लड़ाई, ना हमारे देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई, ना हमारे देश के अंदर आम जन किसान की लड़ाई, ना मजदूर की लड़ाई। लड़ाई क्या है? देश के अंदर 25 हाई कोर्टों में एक भी जज बैकवर्ड क्लासेस से नहीं है। 40 यूनिवर्सिटियों में 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। क्या धर्म खाने के लिए देगा? देश में 15 करोड़ मंदिर हैं, देश में 4 करोड़ मंदिर हैं और 15 लाख करोड़ रुपए रोजाना मंदिरों की भेंट चढ़ता है, बच्चे को काफी पेंशन मिले या ना मिले। हमारे देश में सरस्वती लक्ष्मी की पूजा गली गली में है, गली गली में बेरोजगारी और भिखारी और गरीबी। अगर सरस्वती से ज्ञान और लक्ष्मी से धन मिलता तो सारा ज्ञान और धन, क्योंकि सबसे ज्यादा पूजा लक्ष्मी सरस्वती की अपने देश में है। यहाँ तो स्कूलों में भी सब में सरस्वती की फोटो लग रही है। किसी को यह भी मालूम नहीं कि सरस्वती किसकी बेटी है, कहाँ ये पीएचडी करके आई। ये तो सुना है कि माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश के और महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश के आम जन के लिए स्कूल खोले थे। लेकिन हमारे देश के अंदर जो देश में घटा, जिसको गौतम बुद्ध को पूरा विश्व जानता है, हमारे झंडे के अंदर तिरंगे झंडे में धम्म चक्कर है, हर नोट के ऊपर अशोक सम्राट की मोहर है। ना कहीं गौतम बुद्ध पढ़ाया जाता है, ना अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया जाता है, जिन्होंने इस देश का अखंड भारत का निर्माण किया था। हमारे देश में ना फूले साहब ना अम्बेडकर साहब को पढ़ाया जाता है। हमारे देश में वो पढ़ाया जाता है रामायण महाभारत और गीता और वैदिक शास्त्र, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी ललई सिंह यादव की किताब पर उनको काल्पनिक करार दे रहा है। अगर सूर्य को कोई निगल सकता है, मैल से बच्चे बन सकते हैं, इस देश के अंदर भालू और बंदर आदमियों की तरह और समुद्र भी आदमियों की तरह बोला करते थे। 21वीं सदी में भी अगर लोग इन बातों को मान रहे हैं तो यही गरीबी हमारे देश का विनाश का कारण है। सिर्फ पत्थरों के अंदर उनका मत्था जो है ना टिकवाया जाता है। अब पत्थर जमीन में गाड़ रखा है, वो कुछ देगा तो नहीं। जो पादा पुजारी उसकी पूजा के उसके गुणगान करेगा, आदमी वही मान करके उसकी स्तुति करना शुरू कर देता है। यही गरीबी का मूल कारण है देश के अंदर। अगर वर्ल्ड को आप देखेंगे, कहीं सरस्वती लक्ष्मी की कोई फोटो ना कनाडा में, ना अमेरिका में, ना जापान में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक और दुबई में। और अभी बुद्ध की मूर्ति कोरिया में सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ऊंची मूर्ति। जहां जहां बुद्धि है, जहां जहां विकास है, जहां जहां अंधविश्वास है, वहीं वहीं सर्वनाश है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाई मंदिर में लाख 2 लाख जो है ना भिखारी आजू बाजू बैठेंगे और 100-200 वहां पंडे पुजारी जो है ना पूजा पाठ का उनका तो उम्र भर का 7 पुश्तों तक का जुगाड़ बन जाएगा। वहां भिखारी जो है ना तुम्हारी इंतजार करेंगे, कोई आएगा हमें 10 पंजी चढ़ाएगा। कोई रोजगार तो मंदिर से मिलेगा नहीं। दुनिया में रोजगार पैदा रोजगार पैदा करने की बजाय हमारे तो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेची जा रही है। इस देश के अंदर जो है ना फ्लाईओवर
तो उन लोगों के काम आएंगे जिन पर घोड़े गाड़ी या साइकिल वाला, रिक्शा वाला तो बेचारा उस भलाई और पर भी नहीं चढ़ सकता। लेकिन हमारा मुद्दा जो है ना, देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य बराबर करके सबको रोजगार के साथ जोड़ना हमारा मुद्दा है। यही हमारी पार्टी का मूल रूप से सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उन पार्टियों के साथ समझौता नहीं कर सकती। सारे देवी देवताओं के हाथ में फरसे हैं, सारे देवी देवताओं के हाथ में कृपाने हैं। भाई जब भगवानों के पास सारी शक्तियां हैं तो उन्हें कृपान ठाने की क्या जरूरत है? वैसे ही हाथ ला दे तो इतने में खत्म हो जाए। इन भगवानों के हाथों में जो फरसे दे रखे, वो फरसे तो उनको उठाने की जरूरत है जिन लोगों का ये जो शोषण हुआ है। अगर पूजा पाठ से मेरी काया के कष्ट दूर हो सकते हैं तो औषधालयों की जरूरत नहीं। अगर पूजा पाठ से डिग्रियां मिल जाती तो स्कूलों की विद्यालयों की जरूरत नहीं थी। और अगर बैठे खाने के लिए पूजा अर्चना और भावनाओं के साथ काम चल जाता तो कार्यालयों की भी जरूरत नहीं थी। तो जब काम की जरूरत पड़ रही है तो फिर पूजा का स्थान सिर्फ आदमी की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है कि वो आत्मिक शांति के लिए किसकी पूजा कर रहा है वो उसका विषय है। हमारी पार्टी, वैसे मेरा बर्थडे होता है लेकिन बर्थडे तो एक नाम मात्र का बहाना है। पहली जुलाई को हम अपना जन्मदिन भी यहाँ मनाएंगे और इन मुद्दों के साथ अपने इस क्षेत्र के लोगों के साथ यहीं पर एक जनसभा करेंगे कैथल के अंदर, और कैथल के अंदर जनसभा करके इन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाएंगे।